नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री भगवान कहते हैं, माताजी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर कर्ण से द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुध रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह अथवा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांसादि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिने कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए वह वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं। तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटकर और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्टि की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रस्तुति वायु से चलायमान होने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्तादु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले इन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण वृद्ध की तरह हूँ, वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड बुद्ध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसलिए इंद्रिय गुण शब्दादि विषय और चिदाभास अहंकार रूप ज्ञान पढ़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुटित नहीं हुई है उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ
विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने ज्ञान रूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सप्तादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान हैं। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, आप इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामिन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।